हाँ जी, तुषार भाई। हेलो। जी सर। जी जी, शायद नेट का इशू चल रहा है क्या आपके साइड से? क्या एक्चुअली पता, इधर तो सर परेशान हो गया हूं। मैंने लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ तो बहुत वही इतने ज्वाइनिंग मांगता है, बॉडीगार्ड रजिस्ट्रेशन मांगता है। जिसमें दो रिक्वेस्ट आती है आपकी, मैंने दोनों ही आपको वही एडमिट कर सर दिया था फिर भी। करूँ क्या सर? एक में एडमिट नहीं होता, फिर से दूसरा डालता हूँ, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, आपने लास्ट टाइम गोल्ड में ट्रेड कर लिया था, मैंने आपको बोला था कि गोल्ड में ट्रेड अपने को नहीं डालना है अभी। तो गोल्ड एक्चुअली पे। सर वो हाँ। जनरली हो गया था, वो मैंने ऐसा अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं किया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, अपनी जो स्ट्रैटेजी वो यूज नहीं किया था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी गोल्ड से थोड़ा दूर ही रहनी है, क्योंकि गोल्ड की जो स्ट्रेटजी है ना, वो अलग से हम लोग थोड़ा ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो मेरा जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जैसे समीर भाई है, बाकी लोग हैं, इन लोगों के इन्होंने अभी साथ में क्लास चालू किया है कि वो अपने से सीनियर है? ना ना, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जिनकी कुछ सेशन छूट जा रही है ना, जैसे हाँ हाँ आप इस बैच में ग्रुप में आए, आपकी कोई सेशन छूट हाँ। गई, तो आपने मुझे बोला कि हाँ मैंने मंडे वाली सेशन छोड़ दी थी, तो मुझे अच्छा। किसी दूसरे वाले में एनरोल कर दें, तो ऐसा ही हो रहा है, बस और कुछ है नहीं। तो वही मैं सोचता हूँ, समीर भाई के इतने प्यारे प्यारे सब डिजाइन लग हाँ रही है, हाँ सब हाँ। बरोबर टारगेट लग रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा है, हमको टेंशन आ गया कोई बात नहीं, सर। लेकिन लेकिन जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन जो भी है वो सेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, मेरी फोकस सारे पे रहती है। अपने हर ग्रुप में सिर्फ 10 10 कैंडिडेट को, 10 मेंबर्स को ही ले रहे हैं। इसका कारण क्या है पता है? मैं सबको फेस बाय फेस भी याद रख रहा हूँ, और सबकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे, मैं नोट डाउन भी करता हूँ, एक्सेल भी मेंटेन करता हूँ। गोल्ड वाली चीजें मुझे उस दिन से ही क्लिक हो रही है कि गोल्ड में आपने कुछ ट्रेड डाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपने थोड़ा होमवर्क थोड़ा सही से करना है, अपने फॉरेक्स के यूएस जो यूएसडी पेयर्स है ना, उस पे अपने को फोकस करना है, ठीक है ना? हाँ सर, उस पर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दो तीन चीजें जो मैंने क्वेश्चन आवर में लिख के रखी है, मुझे वो इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, तो अपने क्लियर करेंगे अभी, थोड़ी 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 चीजें अपने एक बार फीडबैक ले लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है सभी से। और नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो अभी टॉपिक है उस पे हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद तुरंत ही आपका डॉट जो भी है ना वो क्लियर हो जी जाएगा, जी ठीक है। जी। हाँ। सर मैं फिर से रजिस्टर लैपटॉप से करूंगा तो शायद आपको आएगा हाँ, इशू कोई सर। बात नहीं, मैं तो कर देता हूँ, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है मैं कर देता हूँ, ओके। हाँ, अंकिश भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ओके। आज कैसी रही, मतलब लास्ट सेशन, और आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है अभी? अभी कल की कैसी रही? सर, ट्रेड्स अच्छी प्रॉफिटेबल जा रही है अगर स्ट्रैटेजी को यूज करें तो। मैं हाँ। उसको क्या है ना, थोड़ा 4 आवर तक के ले जा रहा हूँ, इवन 1 मिनट तक के भी मैं उसको ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा अभी अच्छा सवेरे ही मैंने एक ट्रेड लिए, वन अच्छा अच्छा। मिनट में 80 पिप्स का प्रॉफिट दिया। ओके, किस में, यूएसडी में लिया? मैं यूरो में लिया था सर, मेरा फेवरेट पेयर है यूरो। हाँ, यूरो यूरो यूएसडी ना? जी। हाँ हाँ हाँ, सही। बहुत अच्छी सिलेक्शन आपकी, अच्छी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 90% लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। सर कोई। मेरे सिलेक्शन इसलिए ना, मेरा जो स्प्रेड है हाँ जी। अ, वो बहुत कम है, 2 का स्प्रेड है बस, हाँ हाँ मेरे जो हाँ। ब्रोकर है उसमें। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज है स्ट्रेटजी, यानी कि ब्रोकर और जो परफॉर्म है वो तो हमेशा चेंज होते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और लेकिन इवन जो। यूरो में भी अभी लगी हाँ हुई स्ट्रेटजी ऑड हाँ यूएसडी में, फोर हाँ आवर हाँ के टाइम फ्रेम में। हाँ 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 एग्जैक्टली मार्केट 72 और 81 लास्ट गया। हाँ 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 हाँ। मार्केट अभी 45 के ऊपर चल रहा है, 50 के चलो। ऊपर चल ओके ओके ओके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा ओवर लिमिट होना नहीं है, जो भी आपकी अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो अपनी जो क्वांटिटी डिसाइड की होगी, उसी क्वांटिटी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। कोई भी जी लालच में सर। फंसना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि कोई स्ट्रेटजी काम करने लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉट साइज को डबल ट्रिपल कर लेते हैं, तो वो काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। ठीक है ना सर। हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभिनंदन भाई। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिनंदन भाई। हाँ जी, तो कैसी रही लास्ट डे, आपने वर्क किया था स्ट्रेटजी पे? कल रात को आके सर थोड़ा बहुत किया था सर, कल रात हाँ। को ही मैं फ्री हो पाया सर। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं वही कल रात को ही देख रहा था, पूरा लास्ट जितना वीडियो है। हाँ हाँ। हाँ, सब देख के स्ट्रेटेजी लगा रहा था सर, मतलब ट्रेड नहीं लिया हूँ, बस हाँ, देख कोई रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं, जब तक आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ना आए ट्रेड नहीं लेना है।
हम हाँ लोग सर। तो बहुत सारे डिस्कशन करेंगे कि ट्रेड लिया या नहीं लिया, लेकिन आपको अपने पे फोकस करना है कि आप सब कुछ क्लियर हो, फाउंडेशन अभी क्लियर है। और मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में आपकी जो बुक्स होती है नोटबुक होती है, वो काम नहीं आती। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तो गाड़ी ड्राइव सर करते हो तो क्या करते हो आप, सारी चीजें क्या बोल सकते हो उसको, आपके नेचर में वो चीज शामिल हो जानी मतलब चाहिए। दिमाग में होना चाहिए सर वो सब। हाँ, सिस्टम आपके नेचर नेचर में शामिल हो जाने चाहिए। हाँ आपको उसके लिए किताब पढ़ने की, नोटबुक देखने की, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जब ये चीज हो तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सर। हाँ तभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटजी में सारा कुछ समझ में आ रहा है। नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात वैसे है। कल सर ग्रुप नंबर 3 में मैंने एक भेजा था सर। हाँ हाँ, क्या मैंने देखा था मैंने मतलब देखा वो सर सही है नहीं था, वो वही पूछना था। हाँ, वो मैं एक बार पापा से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लेट नाइट काफी आ जाती है ना, तो फिर सबको मैं रिप्लाई करने से पहले सबको चेक भी करता हूँ कि आपकी स्टडी सही है या नहीं है। तो मैं एक बार अभी आज रिप्लाई आपको करूंगा, ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी शैली मैडम। हाँ जी, शैली मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। आपका चेहरा दिख नहीं रहा मैडम। सॉरी सर, अभी अभी नहीं, आज नहीं। फिर ओके, प्रिपेयर आप नहीं हाँ हो, जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो हाँ जी, चलो। हाँ जी, कोई हाँ जी, बात नहीं। तो हाँ हाँ जी। जी मैडम, आपको सारी स्टडी समझ में आ रही है। हाँ, ऑलमोस्ट सर मुझे काफी हद तक समझ आया, बट उसमें बस मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आई कि हम्म हम स्विंग आई स्विंग लो तो कभी भी बना सकते हैं। हम्म हम्म मतलब हम छोटे छोटे अगर ट्रेड लें तो हम्म 15 मिनट पे या फाइव ना ना मिनट ना पे। अपने 15 हाँ मिनट पे लेना ही नहीं है। देखो, मैंने क्या बताया कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से जी शामिल करनी है कि आपका जो ट्रेड के समय जो स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल मिनिमम रहे। उसके लिए जी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से ही डेटा लेंगे, जी यानी कि वीकली टाइम जी फ्रेम से हम लोग डायरेक्शन लेंगे। और उसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम को मैं आज शामिल करने वाला हूँ आज के सेशन में। जी और यानी कि जी हमारा इतनी प्लानिंग वे में, इतनी क्या बोल सकते हैं, प्री प्लान सारा काम रहेगा कि हम लोग कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे और कोई भी जी। रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे। और मार्केट में हमारा हम्म। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि हमें जी। लंबे समय तक मार्केट से पैसे कमाने हैं। तो हाँ जी। अपने को हेल्दी और सेफ रखना पड़ेगा, सही है ना। जी जी। तो सर छोटे नहीं, टाइम मैं ये फ्रेम। कह जी। तो छोटे टाइम फ्रेम मैं की तरफ बिल्कुल लास्ट में चलेंगे। और आप हाँ बिल्कुल सर, मैंने लास्ट की बोल रही हूँ कि जैसे मैंने वीकली पे मैंने मार्क कर दी, एक मैंने चार्ट आपको भेजा भी था, ग्रुप में भेजा है, कल हम्म रात को भेजा था। हम्म तो ऐसे मैंने मार्क किया था, हम्म बाकी सबको भी मैंने ऐसे ही सेम मार्क किया था, मतलब मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा शायद मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो। आप हाँ प्लीज हाँ। आप चेक करके आप मुझे प्लीज रिप्लाई भी कर दिए, ग्रुप में मैंने डाला था कल रात आप को। एक्चुअल में आपने जब पोस्ट भी किया होगा शायद बहुत लेट नाइट किया होगा, इस कारण से वो शायद सर आपको मुझे रिप्लाई नहीं। टाइम, हाँ कोई बात नहीं सर, मुझे टाइम मिला था हाँ हाँ इसलिए मैं हाँ, तो थोड़ा कोई बात बिजी नहीं। थी। हाँ। चलिए। तो सर मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने वीकली पे किया, उसके बाद में जैसे मैंने मार्क कर लिया, लेकिन हम्म उसमें बहुत सारे स्विंग हाई स्विंग लो हैं। तो हम्म। पर्टिकुलर जो स्विंग हाई स्विंग लो को मैंने मार्क करके उसके बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पर गई, फिर उसके हम्म। बाद मैं 15 पे गई, उस तब मैंने ट्रेड मतलब चूज अभी किया, अभी मैं अभी मेरा कहने हाँ, का मतलब ये है। अभी अभी जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, तो पुरानी हाँ जो जी। आपकी जो वीडियो है, लास्ट सेशन है, उसको मैं इधर रिलेट करूंगा और सारी चीजें जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप इसी सिस्टम जी को फॉलो करना, आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। बट वो जी। कभी कभी थोड़ी अगर ब्रेक होती है ना, तो आपका ही स्ट्रेस बढ़ेगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप नहीं किसी सर, भी आप टाइम फ्रेम बिल्कुल पे कर सही कह सकते रहे हैं, हैं। है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि सही बात। मेरी कोशिश है कि आपका बहुत स्मूथ काम हो जाए, है ना। तो चलिए जी। अपने कंटिन्यू तो सर करते हैं। हाँ जी। सर इट मीन्स कि मतलब वीकली पे करने के बाद हाँ 4 आवर और हम 1 आवर मैं पे ट्रेड ले हाँ तो मैं अभी कंफर्टेबल रहेंगे। अभी इसी चीज को मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है हमारा कमिंग ठीक है, थैंक यू जो। सो मच सर। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में मॉर्निंग में फीडबैक लेना जरूरी होता है, क्योंकि मुझे हर कैंडिडेट। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, तुषार भाई। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। आई सेड आपने जो सर अभी लास्ट क्लास में जो सिखाया है, हाँ व्हाट यू स्टडीड, इसकी आप उसको आप कोरिलेट करेंगे आज की क्लास में। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ मुझे एक चीज जानना है सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उसमें कि
स्विंग लो स्विंग हाई तो ठीक है, ये समझ में आ गया है। हाँ स्विंग लो स्विंग हाई हमें कितना टाइम बिफोर देखना है, या फिर करंट स्विंग लो स्विंग हाई देखना है, ये एक चीज। हाँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ उसको। ठीक है। हम्म। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है सर कि हम्म। हमको ट्रेड जैसे हम फिब लगाते हैं, फिबोनाची हाँ लगाते हैं, हाँ। तो अप टू डाउन लगाना, डाउन लगाना। वॉइस कट रही है आपकी। आई सेड कि फिबोनाची जब हम यूज कर रहे हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही तो आई सेड कि जब फिबोनाची यूज कर रहे हैं तो हमको टॉप टू बॉटम कब लगाना है, बॉटम टू टॉप कब लगाना है, क्योंकि है। उसमें हाँ मुझे बहुत कंफ्यूजन। हाँ, ये तो डिपेंड करेगा स्विंग पे ना, स्विंग की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। मैं अभी मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ, मैं अभी तुरंत क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अभी ऐसा है, सबसे पहले हमने, हेलो। हाँ, ये ये एक हमारी हेलो स्विंग हाई है, हाँ जी, है ना, स्विंग हाई है। सर, वॉइस वॉइस ब्रेक हुआ है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ देखो, मेरे हमारे तरफ वॉइस आ रही है क्लियर सबको? वॉइस आ सर रही है? क्लियर है, हम क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है सर, मुझे क्लियर। लग सर क्लियर एकदम। हाँ, मुझे लगा तुषार भाई आपकी साइड से कनेक्टिविटी इशू है कुछ। रहा। हाँ, वही वही प्रॉब्लम लग रहा है हाँ, तो सर। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग आप चेक करना, ऐसे आपकी जो प्रॉब्लम है मैं समझ पाया हूँ, और मैं अभी तुरंत क्लियर कर हम्म, देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मार्केट जो है ना, मार्केट हम्म, आपके मार्केट जो है ना इस तरह से मूव करेगा। मार्केट ने अभी स्टार्टिंग किया, ये थोड़ा डाउन जी जाएगा, ठीक है ना, जी। फिर उसके बाद थोड़ा अप जाएगा। इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ये इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है। फिर मार्केट से थोड़ा बरोबर। नीचे आएगा, फिर ये इसने या प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। तो ये जो थ्री वेव जो बनी है ना, ये हमारा अपसाइड अपनी अप ट्रेंड पैटर्न है ना, अपसाइड ओके। अप ट्रेंड पैटर्न बोल सकते हैं। अभी इसके अंदर हाँ हम लोग जब ये मार्क करते हैं कि हमारा स्विंग लो कहाँ हो रहा है, तो ये हमारी देखो स्विंग एक हाई मिलेगी और एक हमारा स्विंग लो मिलेगा, इस तरह से। फिर दूसरे बार में चेक करेंगे तो ये हमारा एक स्विंग लो मिला और एक स्विंग हाई मिलेगी। क्लियर है? ये एक बेसिक जी बेसिक पैटर्न है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है। जी और जी। उसके बाद क्या है कि मार्केट फिर अगर डाउन साइड जानी होगी, तो सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे इस तरह से आएगा, है ना, थोड़ा सा इस तरह से नीचे आएगा, और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इस प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने प्रीवियस इस लो को ब्रेक किया। समझ पा रहे? जी जी सर। ठीक है, तो हमारा फिर से स्विंग हाई जो है ना, स्विंग हाई वापस से चेंज हो गया। स्विंग हाई ये हो गया, स्विंग लो ये हो गई, वापस से एक ब्रेक हुई थी इधर में, ये स्विंग लो हमारा ये हो गया। उसके बाद मार्केट को अगर थोड़ा सा इधर, सॉरी, मार्केट को अगर थोड़ा इधर वापस ये करे, तो इस तरह से मार्केट जाएगी। यानी कि वापस से हमारा क्या होगा, इस स्विंग हाई के बाद ये हमारा स्विंग लो बना। तो ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यू मार्केट में चलती रहती है, हर टाइम फ्रेम में चलती है। आप मंथली चार्ट ले लो या 1 मिनट का चार्ट ले लो, हर टाइम फ्रेम में ये साइकिल चलता रहता है, कंटिन्यू चलता तो ये स्विंग फिर हम पकड़ेंगे कौन सा, जो करंट है या बैक है। आप वाला है, या ये वाला कौन सा एग्जैक्टली पकड़ें? हम लोग करंट वाला सबसे लेंगे। हाई वाला पकड़? नहीं, करंट मीन्स ये जो एक्चुअल में, लास्ट वाला जो। हाँ, मैं एक्चुअल में क्या, ये आपको मैं अब ऐसा तो मैं क्लियर अभी कर ही दूंगा, लेकिन इसमें काम की बात ये हम्म होती है कि हमारा जो प्राइस अभी चल रहा है ना, समझो कि ये प्राइस हम्म हमारी चल रही है। अभी हमने क्या किया, इस वाले स्विंग को लिया, ठीक है, इस वाले स्विंग को ओके। लेकर हमने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। लेकिन हमारी जो एक्चुअल में जो हमें जिस प्राइस की जरूरत है, वो प्राइस कौन सी है? वो प्राइस है 72। वो प्राइस 72 के जी पास जब आएगी तभी हमारा एक्टिवेट होगा ना, बरोबर। है ना। तो 72 के प्राइस प्राइस अगर नहीं आती है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं। अब भी समझो ना कि इस हम्म स्विंग के अंदर में अगर किसी भी हाई या लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी समझो ये लो ब्रेक हो गई हम्म या हाई ब्रेक हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा स्विंग जो है ना वापस से चेंज होगा। अभी हमने इस वाले पे स्विंग ड्रॉ किया था, इस वाले पे ड्रॉ किया था, क्लियर है ना। अभी हम ओके। लोग क्या करेंगे, वापस से चेंज करेंगे। आपने पूछा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए मार्केट की डायरेक्शन होना चाहिए। मार्केट डाउन साइड है, अब ये मार्केट जो है अप साइड से डाउन हम्म, साइड जा रही है, जी। तो फिबोनाची हमारा डायरेक्शन सेम अप साइड से डाउन साइड ही रहेगा, ऐसे। अकॉर्डिंग टू मार्केट डायरेक्शन वी हैव हाँ, टू मार्केट बोला। डायरेक्शन में ही हम लोग ओके चल रहे हैं, ओके हम लोग शुरू से ही मार्केट डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओके T3 ओके। जो सिस्टम है, उसमें पहला टी जो है ट्रेंड है, यानी कि हमें ट्रेंड पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट जा किधर रहा है, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसा बताया कि ये हाई और ये लो,
अभी क्या हो गया, मार्केट ने एक नई स्विंग बनाई और इस स्विंग ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्विंग को वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गौर से देखना आप कि इस स्विंग में क्या किया मैंने, पैटर्न नीचे से ऊपर ड्रॉ किया, यानी कि मार्केट डायरेक्शन क्या थी, नीचे से ऊपर हो गई, रिवर्स हो गई है। समझ पा रहे, मार्केट डायरेक्शन जो है ना, मतलब प्योरली ट्रेंड तो नीचे की तरफ है। हाँ ट्रेंड नीचे की साइड है, लेकिन हमारी ये जो स्विंग बनी है इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर साइड ऊपर की तरफ। है ना। जी तो एक्चुअल में जो मैं जी। कंसेप्ट बता रहा हूँ ये कोर कंसेप्ट है, इस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होगी। और अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि जब हमने इस लो से इस हाई को स्विंग को मार्क किया, तो हमारे पास जो लेवल्स आए ना वो 72 और 81 लेवल्स आए, यानी हम लोग इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं लाइव एग्जांपल पे चलूंगा तो क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें सेट होने में टाइम लगती है ना। ये इतनी चीज समझ में आई कि स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है, पैटर्न बनता है, ये क्लियर हुआ जी ना। जी जी, वो तो सर आ गया, सब कुछ आ हाँ गया बस सर। बस मैंने अभी आपको तो लाइव, चार्ट भी भेजे, कल मॉर्निंग में चार्ट भेजे थे मैंने, एग्जैक्टली हाँ परसों भेजे थे कि कल भेजे थे आपको हाँ हाँ चार्ट्स। हाँ, कोई बात नहीं। तो जी जी। मैं चार्ट पे देख कर रिप्लाई भी करता हूँ। और दूसरी चीज है क्या है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट सही नहीं है, तो मैं तुरंत में करेक्ट भी करने की कोशिश करता हूँ। अभी लाइव चार्ट पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम लोग यूएसडी यूएसडी का एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। सर बेसिकली फिबोनाची मतलब हम पुल बैक्स को टारगेट करते हैं कि अगर 70-80% पुल बैक मार्केट लेता है हाँ तो बिल्कुल हम वहां सही, से ट्रेड इनिशिएट करते हैं मार्केट के डायरेक्शन में। मार्केट डायरेक्शन में, है ना। ये हमने वीकली चार्ट लिया है और यूरो का चार्ट है, ये यूरो एसडी का, ठीक है। इसमें आप देखो, ठीक है, वीकली चार्ट है यूरो यूएसडी का। और अपने जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगी अपनी स्विंग एडजस्टमेंट कैसी होती है ये आपको इसमें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। और लाइव सेशन अटेंड करने के बाद आप थोड़ा होमवर्क करोगे ना तो चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। अभी हमने जो मार्केट देखा, अभी देखो इस मार्केट में ये हमारे पास एक स्विंग लो बनी है और एक स्विंग हाई बनी है। मैंने लास्ट जो 3 कैंडल पैटर्न बनाया था उसके बेसिस पे, क्लियर है, ओके। हाँ जी। यस। उसके बाद मार्केट फिर हमने, अब इस पे हमने फिबोनाची हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, फिबोनाची जो है ना इस जगह पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा मार्केट को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पास स्विंग देखो चेंज हो गई, स्विंग चेंज हो गई। पहले एक स्विंग इधर बन गई है, ठीक है, लेकिन इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया अभी, ठीक है। उसके बाद अगर इस स्विंग के बाद अगर चेक करें तो फिर एक 3 कैंडल पैटर्न मिल रहा है वापस से, स्विंग लो। तो ये बनता रहेगा। अब कौन से स्विंग को लेना है इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी और मार्केट में थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। स्टार्ट में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपके थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ी लॉजिक दोनों चीजें को इसका इस्तेमाल आपको इस जगह पे करना होता है।
नया देखो एक स्विंग हाई बन गया और हमारी स्विंग ये वाली, ठीक है। तो थ्री कैंडल्स जो आप पैटर्न बोल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रेड रहेगी हाँ, ग्रीन, तो उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस वो प्राइस की जो लेवल है ना वो चेंज होनी चाहिए। कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर से अभी हम लोग कोई अभी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेस कोर कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग। और ये बिल्कुल ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई एडवांस स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल है। सारी जो जितनी स्ट्रेटजी है सब इस पे बेस्ड है, तो ये चीजें क्लियर होनी बहुत अधिक जरूरत है। अभी ये हमारी देखो स्विंग हाई बन गई, ठीक है, और हमारा एक स्विंग लो भी दिख रहा है इधर में, ठीक है। अभी मैं किसी भी स्विंग को, जितनी भी मैंने स्विंग ड्रॉ किया है, किसी भी स्विंग पे मैं फिबोनाची ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने फिबोनाची इस जगह पे ड्रॉ किया तो हमारा देखो ये 72 का लेवल आ रहा है, ये प्राइस सर अगर ये 7 फिबोनाची आपने टॉप टू बॉटम लिया है अकॉर्डिंग टू 10? नहीं, टॉप टू बॉटम नहीं लिया, बॉटम टू टॉप लिया। मैं वापस से डिलीट, देखो डिलीट ट्रेड। करता हूँ। फिर हमारा हाँ ट्रेंड क्या है, डाउन टू अप, जी। क्लियर है। हाँ जी, हमारी पुल बैक यहाँ इधर में आ गई, यानी कि हमारा जो एक्टिव जोन है, ट्रेड जोन है, जहाँ पे हम लोग एक्टिव होने वाले हैं वो ये है। प्राइस अगर इस लेवल पे आएगी तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, अदरवाइज हम लोग आराम से इंतजार करेंगे नई स्विंग का, क्लियर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को मैं रिमूव करता हूँ और थोड़ा आगे चलता हूँ। मार्केट ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट रखने का खास कारण ये है कि आप शनिवार को या रविवार को आराम से, जब छुट्टी के दिनों में बैठते हैं मार्केट में, सॉरी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे अपने, आराम से वीकली चार्ट को आप सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद पूरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते में आराम से आपकी ट्रेडिंग उसी पेयर में होगी। तो शनिवार को ये काम कर लेना है, और उसके बाद पूरे हफ्ते आपको सेम ट्रेड ले सकते हैं आप, ठीक है। वापस से मैं फिबोनाची लगा सकता हूँ। मैं फिबोनाची हर जगह पे इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को सिर्फ ये समझना है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ बन रहा है, और जैसे ही अपना स्विंग लो और स्विंग हाई डिसाइड होती है तो अपने को ये फिबोनाची ड्रॉ कर लेना। अब काम की बात है कि 72 की प्राइस आनी चाहिए, जब तक 72 पे प्राइस नहीं आएगी हमारा ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। सर हम लोग कोई भी, मेरा एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ जी। सर जो प्रीवियस स्विंग लो बनी है, हम्म। स्विंग हाई, हाँ, उसके बाद जो कैंडल आपका एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, स्विंग लो बना। ये वाली, जी सर, जी सर। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी। उसको स्विंग हाई कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई को उसने ब्रेक किया है? नहीं, उसे स्विंग हाई कंसिडर नहीं करेंगे, स्विंग हाई हमारी ये वाली बनेगी। अच्छा, उसके जस्ट प्रीवियस में स्विंग लो बन गई है, इसलिए जस्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल को हम नहीं कंसिडर करेंगे? ना 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 ना, आप अपने 3 कैंडल पैटर्न को देखेंगे। अपनी जब भी स्विंग हाई और स्विंग लो बनेगी ना, तो 3 कैंडल पैटर्न अपना उधर मैच करना चाहिए। सर यानी तो मैं, वो थ्री कैंडल पैटर्न जो है ना, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें कि अच्छा, ये जो रिसेंट स्विंग लो बनी है ना, हाँ ये देखो, ये एक कैंडल बन गई, हाँ जी, उसके बाद मेरे को तीन कैंडल को कंसिडर करना है कि कैसे करना है वो थ्री हाँ कैंडल अपने पैटर्न में? अपने सबसे पहले 3 कैंडल को ही कंसिडर करना है। जी। आप अगर 3 कैंडल पैटर्न को समझ पाओगे तभी आप स्विंग आराम से ढूंढ पाओगे, नहीं तो स्विंग ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी 3 कैंडल पैटर्न कैसे वर्क करता है, किसी भी 3 कैंडल को हम लोग लेते हैं इस तरह से, 1 2 3, है ना। इसकी जो बीच वाली कैंडल होगी ना, सेंटर वाली, वो जी। हमेशा या तो हाई पे रहेगी या फिर लो पे रहेगी। देखो ये वाली हाई पे है ना, और जी सर। मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हाई पे है, हम्म। और दूसरी कैंडल ये वाली कैंडल अब देखो लो पे है, जी सर। सही है ना। तो आप ये 3 कैंडल पैटर्न को आप अगर समझ पाओगे तो ही स्विंग आप सही से सेलेक्ट कर पाओगे, तो ठीक बीच है। वाली कैंडल ही सिर्फ हाँ जी, हाँ जी, क्या, सिर्फ बीच वाली कैंडल ही हाँ हाई सिर्फ रहेगी या लो सिर्फ रहेगी ना? बस बस सिर्फ किसी भी ओके। मार्केट के किसी भी टाइम में आपको 3 कैंडल देखना है, और उस 3 कैंडल के बीच में इसमें से जो बीच बीच वाली वाली। कैंडल रहेगी वो अपना या तो ओके। लो रहेगा या फिर टॉप रहेगा, ठीक है, सही है ना। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करेगी हमारा ये होमवर्क चलता रहेगा, और ये होमवर्क आप कब कर रहे हैं, शनिवार को, याद रखना है। ये कैंडल बहुत जल्दी मूव कर रहा होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये काम आपको सिर्फ सिर्फ करना है सैटरडे को।
आप देख पा रहे इधर तुषार भाई, अंकिश भाई, जी चली मैडम, जी सर। अभिनंदन भाई, सब लोग देख रहे हैं? एक ये हमें, यस सर, यस हाँ सर। हाँ, एक हमें बिल्कुल एक सही सेटअप मिला है इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, देखो, ठीक है। एक्चुअल में ये बिल्कुल इजी है। और अभी ये मैंने इस स्विंग को और इस स्विंग को मार्क किया, हमें ये वाला एक 72 का लेवल, 81 का लेवल आ गया, मिल गया, यानी कि ट्रेड हमारी एक्टिवेट हो गई। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है ना, चलो। ठीक है, मैं वापस से इस रिप्ले को 4 घंटे पे लेके चलता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा। जो 3 कैंडल पैटर्न में कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी तुषार भाई, ओके ना? जी 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 हाँ जी। जी। तो अभी अपने चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। और आज की जो फोकस टॉपिक थी ये 4 घंटे की चार्ट ही थी, बट हमने थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग से फीडबैक के रूप में जब ली, तो मुझे लगा कि एक बार थोड़ा वीकली चार्ट पे काम कर लेते हैं। तो अभी 4 घंटे के चार्ट पे हम लोग आते हैं। आपको याद रखना है, वीकली के बाद तुरंत ही हमें 4 घंटे की चार्ट की तरफ मूव करना है। बीच में हमें डेली चार्ट का कोई काम अभी इधर नहीं आने वाला है, ठीक है ना? ओके ओके। अब थोड़ा आप लोग ये इस पे फोकस करना आप, है ना? देखो, ये स्विंग इतनी बड़ी थी, बट वीकली चार्ट में कितनी छोटी दिख रही थी, है ना? वीकली चार्ट का मतलब है कि आपको हर शनिवार को ही सिर्फ होमवर्क करना है वीकली चार्ट पे, है ना? मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपने डेली रूटीन में, ट्रेडिंग रूटीन में शामिल करने की जरूरत है। तो अभी हमने 4 घंटे के चार्ट पे जब आ गए हैं, 4 घंटे के चार्ट पे आने के बाद हम लोग वापस से चेक करते हैं, हमें इंतजार किसका है? 72 का। क्लियर है? 72 का इंतजार है। और ये चीजें जो हर ट्रेड में, हर पैटर्न में आपको पंच करनी होती है, ठीक है? और खास करके एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ, ये आप ये लेवल देख रहे हैं, 45, यस सर। जी सर। 45, 54, है ना? जी जब आपका ट्रेड, अभी सोचो ना कि ये स्विंग आपकी बन चुकी है, ये वाली स्विंग जो है ना आपकी बन चुकी है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड है ना? ये स्विंग अप यस ट्रेंड है ना? जी हाँ, तो जी इसकी जी। पुल, हाँ, इसकी पुल बैक जो आएगी हमारे 72 पे आएगी। तो हमें ऑर्डर कब जी पंच करने हैं? ऑर्डर कब पंच करने हैं? मैं ऑर्डर पंच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ हमारा जाहिर सी बात है, पहले से प्लान होना चाहिए ना। तो जब ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस जो है 45 को टच क्रॉस करके नीचे आ जाएगा ना, तो हमें ऑर्डर के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है? यानी कि ऑर्डर ओके। हमें इधर में पंच कर देनी है। हम लोग ऑर्डर इस जगह पे नहीं पंच करने वाले, ऑर्डर जो है ना इस लेवल पे पंच नहीं करने वाले हैं कि मार्केट जो है एक स्विंग बनाए, क्योंकि अभी हमें अभी भी कंफर्मेशन चाहिए कि स्विंग वो पुल बैक ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हमें कब पता चलेगा कि स्विंग पुल बैक ले रहा है? वो तब पता चलेगा जब वो 45 को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हमारी एक्चुअल में वर्क चालू हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले ऑर्डर को, अपने पहले ऑर्डर को डालेंगे 72 पे, और स्टॉप लॉस रहेगी हमारी 90 की। 81। और टारगेट 90। क्या रहेगा? 72 का सर 81 था ना? हाँ, 72 का था 18, 18, नहीं 18, सर, एसएल आपने 81 कहा था कि 90? 90, 90, 72 का एसएल 90। वेरी गुड। हाँ जी, 72 का एसएल 90, ओके, है ना? उसके बाद, उसके बाद हमारे दूसरी ऑर्डर पंच होगी, दूसरी ऑर्डर पंच होगी, और उसकी स्टॉप लॉस रहेगी 100 का, एंट्री लेवल होगी 81 का। ये ध्यान से आप लोग देखना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी टारगेट रहेगी 27 की। अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत से एक स्विंग ढूंढा, इतनी मेहनत से, इतनी इंतजार के बाद आपने स्विंग ढूंढा, और उस स्विंग पे मिलने, उस स्विंग को मिलने के बाद क्या उसे आसानी से हम लोग जाने देंगे?
उसका पूरा फायदा उठाएंगे ना जी सर। चरण भाई, पूरा फायदा उठाएंगे ना उस स्विंग का? सर। यस सर। क्योंकि मार्केट जब भी आपको मौका देता है तो उसका उसकी पूरी प्रॉफिट हमें ले लेनी है, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये इसमें कंफर्मेशन अच्छे मिलेंगे बट हमें इंतजार करना होता है। तो हम लोग इस कंफर्मेशन का पूरा लाभ लेने वाले हैं, फायदा लेने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर है सर जैसे स्टॉप लॉस तो काफी बड़ा हो जाएगा, जैसे 4 आवर्स ना? में हम वो अपने। एक्चुअल जी। में अभी स्टॉप लॉस हम लोग मैं उसको भी क्लियर करूंगा। अभी हम जी। लोग थोड़ी थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, यस लेकिन अभी सर। क्या कर रहे हैं हम लोग, वीकली चार्ट से 4 घंटे की चार्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यस। है ना? धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे, आप उसके लिए परेशान मत हो। जो भी यस। मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्टेड है और मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है ना? और सारी जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, सारी प्रॉब्लम जिसने भी सिस्टम को बनाई है उसके साथ भी आई होगी। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। यस। है ना? तो तो हमने दो ऑर्डर पंच किए, सॉरी दो लेवल पे ऑर्डर पंच किए। पहला है 72 का, दूसरा है 82 का। और हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखा है? 2 से अधिक रहनी चाहिए। 2.7 है और इधर में 2.9 है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:3 के आसपास है। ये अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अभी इसमें एक छोटी चेंजिंग क्या करने वाले हैं कि जब भी हम लोग ऑर्डर पंच करेंगे, इन चीजों को मैं वापस रिपीट करूंगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज आप लोग मत होना, परेशान मत होना। और मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूँ किसी भी कैंडिडेट को, किसी मेंबर को। मैं रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको नोट करो तो सही बात है, वीडियो देखो तो सही बात है, बट लाइव सेशन में मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने ऑर्डर 1 इधर में पंच किया, ऑर्डर 1 इधर पंच किया, ऑर्डर 2 इधर पंच किया। अब इस लेवल पे, इस लेवल पे हमें क्या करना है? 2 ऑर्डर लगाने हैं। अभिनंदन भाई, याद है आपको 2 ऑर्डर लगाने हैं? यस सर, यस सर। 2 ऑर्डर लगाने हैं ना? हाँ दूसरा ऑर्डर सर। कहाँ लगाना, दूसरा ऑर्डर कहाँ लगाना है? ये सर सेम रहेगा, लेकिन ये 1:1। हाँ, उसके टारगेट अलग रखने हैं ना? हाँ, टारगेट अलग रखना है सर, टारगेट कम रखना है सर। टारगेट कम रखने हैं। चलो मैं भी क्लियर करता हूँ, मैं बस आपकी फीडबैक ले रहा था कि आपको याद है या नहीं याद। ठीक है, हाँ, याद है। हाँ जी हाँ जी। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि 72 पे एक ऑर्डर और पंच करेंगे, ठीक है? और उसका स्टॉप लॉस सेम लेवल पे रहेगा, यानी कि 90 लेवल पे रहेगा। और उसकी टारगेट हम लोग कम करने वाले हैं, यानी कि उसकी टारगेट रखने वाले हैं 45। सही है? ये ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं? आपने जब कभी मार्केट में ट्रेडिंग किया होगा तो कभी कभी आपकी टारगेट रहती है $100, कभी कभी आपकी टारगेट रखने रखी है $100। तो मार्केट क्या करता है कि 40 या $45 आता है, और उसके बाद आप इंतजार करते हैं टारगेट की कि चलो $100 है हमारा टारगेट, हम लोग इंतजार करेंगे, पहले क्यों निकले? तो मार्केट क्या करता है, 40 या $50 दिखाकर वापस से आपका स्टॉप लॉस दे जाता है। ठीक है, मार्केट आपके $50 प्रॉफिट में आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आपने, आपकी जो सेंटिमेंट है क्या कहेगी लास्ट सेकंड टाइम में जब आप ट्रेड करोगे? तो सेकंड टाइम में क्या होगा कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो वापस से जब 50 या 60 पॉइंट प्रॉफिट दिखेगी तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करोगे या फिर इंतजार करोगे? सर बुक कर लेंगे। बुक कर लेंगे ना? हाँ। बुक करके हाँ निकल जाएंगे सर। हाँ। अंकित भाई, आपका चेहरा दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में चेहरा दिखने से क्या होता है ना, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल लाइव हूँ, नहीं तो एक एक्चुअल में रिकॉर्डिंग चलती रहती है ना। मैं थोड़ा अंधेरे में बैठा हूँ सर। ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई समस्या नहीं है, बस वो थोड़ा फेस दिखना चाहिए, अच्छा लगता है ना? अभी अभी देखो 5 6 10 लोग ही हैं बस, अधिक तो है नहीं। ठीक है, तो समझ गए तुषार भाई? हाँ। ये होता जी है जी सबके जी साथ। जी सर। हाँ जी। जी सर। तो हमारी क्या होती है कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग जो सेटअप है ना, पूरी ट्रेडिंग प्लान है ना, चौपट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। हम लोग डर जाते हैं कि अरे मार्केट तो प्रॉफिट में आता है थोड़ा सा और उसके बाद वापस लॉस चला जाता है। अच्छा होता कि मैंने $50 ले लिए होते। तो अभी क्या करना है कि इस कारण से हमने क्या किया है कि 2 टारगेट हमने रखे हैं। पहला 72 की एंट्री होने के बाद 72 to पहला टारगेट जो 54। है 45 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 18 का। क्योंकि कलर कोड मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि कलर कोड हमारा जो है, कलर कोड दोनों देख, आप गौर से देखना ध्यान से कि 72 का कलर कोड और 18 का कलर कोड एक है, 81 का कलर कोड और 27 का कलर कोड एक है। यानी कि 18 वाले जो ट्रेड लगेंगे उसकी टारगेट रहेगी 27 की, और 72 वाले जो ट्रेड रहेंगे उसकी टारगेट रहेगी 18 की। सॉरी, मैंने वापस रिपीट करता हूँ। मैं एक्चुअल में मैं कभी कभी क्या होता है, 72 की जो एंट्री रहेगी उसकी टारगेट रहेगी 18, और 81 की एंट्री रहेगी उसकी टारगेट रहेगी 27। अभी हम लोग नई चीजें क्या ऐड, इसने ऐड किया मैंने कि
हर लेवल पे हम लोग डबल ऑर्डर पंच करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमने जब 81 की एंट्री कर दी, फिर उसका टारगेट हमने 45 रख दिया, 45, सही है ना। तो हमें क्या हो रहा है कि एक अभी टोटल आपको इस सिस्टम में किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है, खास करके स्विंग जब ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे में तो थोड़ी सी टाइम कम रहती है, और तो किसी भी टाइम फ्रेम जब आप ट्रेड करेंगे तो टोटल आपको 2 पेयर में ट्रेड करना होता है, 2 पेयर में। अगर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अगर समझो ना कि इसमें 1.8 मिल रही है आपको, और दूसरे वाले में ट्रेड में मिल रही है 2.7, और जो 72 पे हमने पहला ऑर्डर डाला था उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 है लगभग लगभग, और दूसरा जो ट्रेड है वो है 2.9, यानी लगभग 3 के आसपास, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, वीडियो तो आपको मिलने ही वाला है। ये जितनी भी सिस्टम है इसमें ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग रिस्क को सर मैनेज कैसे करते हैं। और हाँ, इस सिस्टम से मतलब आपको लॉस नहीं होगा अगर 45 जाके मार्केट आपके दूसरे ऑर्डर को हिट कर देता है, तो हाँ एट तो द एंड आप लॉस पे नहीं रहेंगे। लॉस में नहीं रहेगी, आपकी इमोशन जी। बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। आप हाँ। मार्केट्स में ऐसा नहीं करोगे कि आपने सारे रूल को छोड़ दिया, चलो यार 50 पॉइंट मिल रहा है, $50 ले लो, बाकी छोड़ते हैं, मार्केट में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ऐसा होता है। जी। ऐसा मैंने भी किया है, बहुत बार किया है कि चलो अभी सर अभी। मुझे, हम्म हाँ मुझे भी एक क्वेश्चन था कि सर जैसे हमने 2 ऑर्डर प्लेस एक ही मतलब उस पे कर दिए 72 पर, हम्म अगर लॉस हुआ तो डबल डबल लॉस भी तो डबल हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, ये लॉस भी पूछ रही डबल थी। होगा, हाँ लॉस डबल हाँ होगा मैडम। क्योंकि ऐसा हाँ। है, अभी हमने क्या है कि जब आप बैक हम्म। टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि हाँ 72 जी। का लेवल अगर मार्केट ने क्लिक किया तो इसके हाँ चांसेस हैं कि वो 81 तक की भी जा सकता है, लेकिन हमें पता अभी है हाँ नहीं, मार्केट हमें अभी नहीं हाँ। पता है कि वो 81 तक जाएगा या हम्म नहीं जाएगा। तो हमने हम्म पहले से क्या किया, जैसे ही मार्केट 45 के नीचे आती है, हमारा ऑर्डर जो है ना रेडी रहना चाहिए कि मार्केट हाँ कभी जी। भी कभी भी हम्म 72 को टच कर सकता है और कभी भी 81 को टच कर सकता है। तो 72 पे हम मार्केट हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल हाँ। स्ट्रेटजी है। हम लोग मार्केट पे इमोशनली कुछ भी अटैचमेंट हमने रखा नहीं है। हमने मार्केट हम्म को बोला है कि भाई तुम्हें जिधर जाना है जाओ, मेरी ये प्लानिंग हम्म। है, मैं इस प्लानिंग से काम करूंगा, ठीक है। मार्केट को ये बोलना है कि ओके। भाई तुम्हें जिधर जाना है जाओ, मेरी ये प्लानिंग है, मैं इस प्लानिंग से काम करूंगा। अगर हमारा 72 का स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, हम्म तो हमारे हम्म पास 2 ऑर्डर हैं। हम्म 2 ऑर्डर में से कोई एक में टारगेट अगर हो जाता है आपका 45 या इसका, तो आप प्रॉफिट में आ गए, ये ट्रेड आपका न्यूट्रल हो गया, यानी कि इसमें हम्म निगेटिव आपकी खत्म हो गई, निगेटिविटी खत्म हो गई, ठीक है। हम्म। दूसरा क्या है कि अगर ये दोनों का दोनों ट्रेड आपका माइनस चला जाता है, दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है, हाँ। लेकिन जो सेकंड ट्रेड है जो 81 पे हम्म। है ना, उसमें से कोई एक हाँ जी। ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है, हम्म तो हम्म भी आपका जो लॉस है वो तो थोड़ा रिकवर होगा, थोड़ा रिकवर होगा। लेकिन अगर दोनों ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो गए तो दोनों ही ट्रेड 72 वाले हम्म रिकवर हो जाएंगे, हम्म प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अब मैं इसको बिल्कुल हम्म। सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अब जैसे हमने इसमें $100 का स्टॉप लॉस रखा पहले वाले ट्रेड में, हम्म। मैं इस ट्रेड की बात हाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस जी। ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अभी $100 का हाँ। हमने स्टॉप लॉस रखा और $300 की टारगेट है हमारे, ठीक है। तो हम्म अगर हम्म इसमें आना होगा तो $100 आएगा, जाना होगा तो आना आना होगा तो $300 आएगा, जाना होगा तो $100 जाएगा, क्लियर हाँ। है ना। समझो इसमें हमने $100 दे दिया, स्टॉप लॉस हो गया। हम्म दूसरे वाले में क्या है कि इसमें $100 हम्म जाएगा और $150 हम्म। आएगा, क्लियर है। हाँ सर। तो जब डेढ़ हम्म। सौ डॉलर आ गया तो ये वाली आपकी रिकवर हो गई, हाँ अभी भी आप $50 प्रॉफिट में हो, क्लियर है। सर, हम पार्शियल क्लोज भी तो कर सकते हैं कि मतलब अपने एसएल को शिफ्ट करते जाए, हमारा जैसे थोड़ा सा तो फिर मतलब बढ़ जाए। तो फिर हाँ वो सही है, वो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग की पर्पस क्या है कि हम लोग अपने स्क्रीन टाइम को मार्केट की जो हाँ जी। स्क्रीन टाइम है ना उससे कम रखना चाहते हैं और सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ चले। और क्योंकि हम लोग ओके। ठीक है। फिबोनाची हम लोग हम्म। इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हाँ, बार इमोशनल बार स्क्रीन नहीं देखनी पड़े। हाँ इमोशनली हम लोग को स्क्रीन से अटैचमेंट ना रहे कि मार्केट क्या कर जी रहा है, ऊपर जा रहा जी। है या नीचे जा रहा है ना। हाँ सर, टेंशन हो जाती है।
टेंशन हो जाती है। तो हम लोग फिबोनाची में क्या हाँ, कर रहे हैं, इसीलिए फिबोनाची का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारी चीजें पहले से प्लानिंग हो हमारे पास। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, थैंक यू चलो सर। चलो, हाँ जी बिल्कुल। चलो इस चीज तो वापस आपने से जो इसको ये रिप्ले मोड। फिबोनाची फिबोनाची का ये जो बताया है, उसमें हाँ। से आपने कितनी बार अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस हम्म। 100 का लेवल को क्रॉस करता है कोई भी पेयर पे, कितना परसेंट? ये वाली, ये नीचे वाली। जी, एसएल जो हिट होता है हाँ, वो अकॉर्डिंग लगभग टू लगभग योर एक्सपीरियंस। इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग 70% के आसपास है। इस सिस्टम की एक्यूरेसी 70% के आसपास है। जो मैंने रूल आपको बताए हैं, 4 रूल, इस पे ऑर्डर प्लेस इधर करना है, इधर करना है, अब 70% मिलेगी आराम से, है ना। बस सर थोड़ा। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ। मान लीजिए हमारा सेटअप बन रहा है हाँ। और उस दिन न्यूज है, हाँ। तो क्या न्यूज वाले डेज पे ट्रेड करना है? क्योंकि कल ऑड में ना यूएसडी की कल न्यूज थी, हाँ। तो इम्पैक्ट न्यूज थी। न्यूज न्यूज वाले डे में थोड़ा इंतजार करना है अपने को। जी जी ठीक। न्यूज के टाइमिंग जो होती है ना, वो 7:30 में होती है, 7 इंडियन में, हाँ है ना। हाँ। तो थोड़ा आधे घंटे इंतजार करना है अपने को। न्यूज वाले अच्छा। दिन क्या होता है कि हमारा सब कुछ सही है, बट हमारा स्टॉप लॉस होकर टारगेट होता है। हाँ ठीक हाँ। है। तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। जी और सर, कल ये ऑड चीज। यूएसडी की ट्रेड ना मैं इसलिए छोड़ दिया, बट वो हाँ, हाँ, अच्छी मूवमेंट गई, 81 तक की गई। हाँ, 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 कल मार्केट में देख रहा था। जी। और तो चलिए इस रिप्ले को अपनी कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 9 बजने वाली है ना। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से अगर सुनोगे, और वापस अगर वीडियो को आप देख लोगे, तो 90% चांसेस है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से चलता हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरे अनलिमिटेड बैचेस नहीं है। बस मैंने 2-3 ऐसे रखे हैं इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सपोर्ट करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनका क्रैक नहीं हो पा रहा है पॉप फॉर्म। इस कारण से मैंने ये थोड़ा चालू किया है। ठीक है। मार्केट ने आपके 72 के ऑर्डर, ठीक है, आपको जितनी क्वेश्चन मुझसे करनी है बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन टॉपिक पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने कंसेप्ट कुछ डिस्कस कर रहे हैं और सारे लोग कंफ्यूज हो गए। सही है ना। अभी हमारी इस जगह पे, इस एरिया में 72 के भी ऑर्डर लग गए हैं, दोनों ऑर्डर, ठीक है। दोनों ऑर्डर लग गए हैं 72 वाले, और 81 वाले भी दोनों ऑर्डर लग गए। मैं एक बार रुकूंगा। इस जगह मैंने बोला कि हमारे 72 के दोनों ऑर्डर लग गए, और 81 के भी दोनों ऑर्डर जी, लग गए। ओके है ना। एसएल भी उड़ गया, एसएल भी लग गया सर। हाँ, वो एसएल पे भी आएंगे। हाँ, ऑर्डर लग गया ना हाँ सबसे पहले। ओके। यस सर, यस। हाँ जी। यस उसके बाद क्या है, सर। 72 का जो एसएल है ना, वो 90 पे हमारा चला गया। दोनों ऑर्डर जो है ना, ये वाले जो है एसएल हो गए। ये वाले जो ऑर्डर थे, इस एरिया में हमारा एसएल हो गया। बिल्कुल लाइव स्क्रीन के सामने है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइव मार्केट ऐसे ही चलेगी, और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। टारगेट 1 हमारा होगा। अभी बीच में हमने कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन की नहीं की।
सही है ना, कोई जी मॉडिफिकेशन सर। नहीं की अभी। अभी हमारा टारगेट 1 हुआ है कौन से टारगेट ट्रेड का, 81 का। और इसकी जो पहली जो ट्रेड थी उसमें हमें 1.49 मिला है। यानी कि जो स्टॉप लॉस हमने इधर दिए थे, यानी $200 दिए थे ना, दो ट्रेड में $200 स्टॉप लॉस दिए थे, वो $200 में से $150 हमारा इधर रिकवर हो गया। सही है, समझ पा रहे हैं? जी सर। हमने एक सिंपल सेकंड वाला कैलकुलेशन। रिकवर हुआ ना सर, फर्स्ट वाला तो ऐसे हिट हुआ है ना। हाँ, ये फर्स्ट वाली ही तो बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली में 2 ट्रेड लगाए थे ना हमने, दोनों में ऐसे हिट हो गए सर। दोनों में से हिट हो गया ना, क्योंकि स्टॉप लॉस कॉमन थी। तो $200 चले गए, $200 में से आपका $150 वापस आ गया, बाकी बचे $50, है ना, जो माइनस दिखा रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तो ये सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। अभी काम की बात ये है कि सारा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, डिस्प्ले भी दिखा भी रहा हूँ, लेकिन हमें 4 घंटे के चार्ट पे ट्रेड एक्चुअल में करना नहीं है। हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि ये एसएल बहुत बड़ा है, और ये टाइम जो है साइकिल है ना, ये बहुत बड़ी है, ये 2 महीने की टाइम साइकिल। क्लियर है ना? एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सिर्फ 4 घंटे के चार्ट पे हूँ, है ना, कहीं भी कंफ्यूज जी होने की जरूरत है नहीं। आप और भी इसमें बहुत सारे फिल्टर लगने वाले हैं, क्योंकि ये सेकंड सेशन ही है अभी। सही है ना? अभी इसमें ढेर सारे फिल्टर लगाने वाले हैं, आप और थोड़ा सेफ हो जाओगे। देखो हमारे पास अभी टारगेट ट्रेड हो गया। सॉरी, सैली मैडम लाइव हो? हाँ सैली सर। मैडम, हाँ जी, देखो मैडम ट्रेड हो गया, आपने क्वेश्चन किया था ना जी। हाँ जी सर। जी। अब अभी आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है? आप कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी हमने स्क्रीन पे पूरा का पूरा देखा, 2 स्टॉप लॉस हमारे हुए, अब 2 टारगेट हो गए। अभी नेट आपके हाथ में कितना पैसा मिला बचा है, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? अभिनंदन भाई, लॉट साइज, चरण लॉट भाई, साइज पता नहीं तुषार भाई, अंकिश भाई, सली है, लॉट शर्मा। साइज पता नहीं है ना मुझे सर एग्जैक्टली लॉट हंड्रेड साइज पता नहीं हंड्रेड है। हंड्रेड डॉलर $100 की, $100 से कैलकुलेशन आपको करना है। $100 की स्टॉप लॉस, और सर 2 पॉइंट, हाँ, वो उसमें कितना है रिस्क टू रिवॉर्ड किसमें? 45% वाले में? 1.49। तो यानी $150 ये हो गया, $300, $150। $450 और $200 सर, और दो सौ $250 चौबीस हमारे हाथ डॉलर में का ही। प्रॉफिट है। हाँ $250 मोटा मोटी अप्रोक्स। हाँ, $224 का प्रॉफिट है सर। है ना, प्रॉफिट में आ गए ना हम लोग। अगर एसएल हाँ, कंसिडर दो सौ करते हैं तो। चौबीस डॉलर हाँ, का प्रॉफिट एसएल है सर। एसएल एसएल कंसिडर करेंगे, एसएल जी बिल्कुल सर। करेंगे, एसएल को छोड़ना नहीं है। यानी टोटल हमने एक सेट पे, एक सेटअप पे टोटल 4 ट्रेड किए, और उस 4 ट्रेड में हमारा 2 एसएल हुआ, और 2 टारगेट हो गया। हम लोग नेट अभी जी सर। प्रॉफिट में आ गए, हाँ। है ना? कोई यस सर। क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? हाँ सर, क्लियर नो है। सर। सर नहीं सर सर, क्लियर सर है। मैं एक बात नहीं सर हाँ मुझे एक बात पूछनी थी हाँ। कि सर जैसे 72 के लेवल पर ये आया, हमारा एसएल उड़ाया, हम्म। तो हम ऐसा नहीं कर सकते 72 में एंट्री ना लेके, मतलब ऑर्डर पहले प्लेस ना करे, 81 का वेट करे, या कभी भी 72 से ही बैक मार जाता है हाँ, मार्केट? ये भी आप कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा इंतजार करना चाहती हैं तो आप 72 पे ऑर्डर छोड़ सकती हैं, 81 पे आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जरूरी नहीं होता कि वो 81 तक आए, कई बारी हाँ 72 हाँ, से ही चला जाएगा, ये बिल्कुल, मतलब है। हाँ, ये भी चांसेस है, ये भी चांसेस है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ओपन छोड़ता हूँ। अगर आप बैक टेस्टिंग आप करते हो, और आपको ऐसा लगता जी है कि 72 से अच्छा मुझे 81 की एंट्री लग रही है, तो आप बिल्कुल फ्री हो, है ना, कोई दिक्कत ओके नहीं है सर। उसमें। ओके सर। इसमें इस स्ट्रेटजी में आप बिल्कुल इतने ओपनली काम कर सकते हो ना, है हम्म। ना? आपने सारे जी कंसेप्ट को जी समझ लिया, सारे जी कंसेप्ट को जी। समझ लिया कि मार्केट जो है 72 के लेवल को ना बहुत ही मुश्किल से टच करता है, और 81 के लेवल को तो हाँ और मुश्किल से टच करता है। ठीक है, हाँ, ये तो है बहुत ठीक है। टाइम लगता है। तो आपका हाँ जो बेटा। 81 का जो है ना, वो बिल्कुल सही है, आप बैक टेस्टिंग करिए, और उसके बाद जी आप ग्रुप में शेयर करिए, और फिर दूसरे जी लोग को भी थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना? जी लेकिन मेरा जी। मेरा मानना क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पहले से ही, रिस्क मैंने पहले से ही मैनेज कर रखी है। अगर ये हाँ 2 जी। स्टॉप लॉस मेरे होते भी हैं, तो मुझे नेट तो हाँ प्रॉफिट ही है ना। हाँ, नहीं मेरा मतलब ये था कि हम्म। जैसे 72 देखना पड़ेगा कि ये 72 से ही बार बार मतलब हाँ बैक मार रहा है, या फिर 81 तक जाता ही है, हाँ हाँ, इसलिए तो बोला। हाँ, तो इन चीजों को आप चेक करके आप बता सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। जी आप ट्रेड जी सिलेक्शन भी जी आप कर सकते हैं, ये भी आपके कंट्रोल में जी है ना? जी सर। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, welcome।
और ये जो डिफरेंस है ना तुषार भाई, आप देख रहे होंगे ये डिफरेंस है ना जी एक्चुअल में जी जी 29 सॉरी 294 पिप्स का है। ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड में, एक लॉट में अगर ट्रेड किया होता ना, तो ये कितने परसेंट, कितनी बड़ी अमाउंट है पता है? 2900 USD। यानी आपने $2500 एक ट्रेड पे लिया। यानी एक एक प्रोफॉर्म तो क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड भी हो जाएगा, है ना? तो सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि आपको सबसे पहले तो एक पेयर मिल जाता है जिसपे आपका सेटअप रन कर रही है, और उस पेयर में आपको पूरे महीने ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, आने वाले सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, खुद से टेस्ट मत करना। कंफ्यूज हो जाओगे तो मुझे वापस से सब बहुत सेट करने में बहुत समय लग जाता है। मैं बिल्कुल आराम से चलता हूँ। अभी देखो, मैं आपको आने वाले सेशन में क्या बताने वाला हूँ कि ये जो ट्रेड हमने लिया ना, ये वाली ट्रेड लिया ना, इस जगह पे देख पा रहेंगे? जी सर। मैं ड्राइंग हटाता हूँ। ये वाली ट्रेड आप देख पा रहे हैं? ये वाली, हाँ सर। ये वाली, या ये वाली ट्रेड, या ये वाली ट्रेड, ये सारे ट्रेड को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी वापस से अप्लाई करेंगे। हमारी ओके। कंसेप्ट और प्रोसेस सेम है, बस हम लोग टाइम फ्रेम को थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जी सर। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको 1:3, 1:2 पे आपको फोकस करने की कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे हम लोग सेशन खत्म करेंगे ना, मतलब हमारी जो वीक खत्म होगी ना, आपको 1:5, 1:10 तक भी मैं ले जाऊंगा। सेम सेम सिस्टम पे, सेम इसी सिस्टम पे 1:10 के भी ट्रेड आप ले सकते हैं। सही है? वही वही चाहिए था सर। हाँ चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी क्या है ना कि जो नजदीक के जो टारगेट होते हैं ना, जी। जो पेड़ पे जो फल होते हैं ना, उसमें जो नजदीक वाले फल होते हैं ना, उस पे भी अपने को फोकस करना होता है, क्योंकि वो हाँ सर, आसानी से मिलते हैं, है ना? आसानी से मिल जाते हैं। है ना? तो अपने को 1:3 जो है ना आसानी से मिलेगा, 1:2 जो है ना आसानी से मिलेगा, और 1:10 जो है ना थोड़ा महीनों महीनों में एक बार मिलता है। सर ये ऐसे ऐसे जो ऑप्शन पोजीशन होते हैं ना सर, इसको हम बहुत छोटा, अगर बहुत बड़ा जा रहा है और मेरा टारगेट $10-20 एसएल सहने का है हाँ। और इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है, तो हम्म। मैं एक 0.01 का लॉट साइज खोल के छोड़ दिया और भूल गया ट्रेड को। हाँ, और वही तो। अगर ये मेरा थोड़ा और कैपेसिटी है तो हाँ, सारी जीरो जो पॉइंट गेम वन है तक ना, जा सकते हैं हम। हाँ सारी जो गेम है ना, वो रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क जी सर, मैनेजमेंट जी का ही सर। है। इसमें जी मार्केट में आपने अगर लालच किया तो मार्केट आपको नहीं छोड़ने वाला है। लालच करोगे जी तो आप जी पकड़े जाओगे। तो आपने अगर लालच नहीं किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया ना, तो किसी भी ट्रेड में आपको नुकसान नहीं होगा, अगर आपको टेक्निकल नहीं भी आता है तो भी। जी सर। अगर आपने आज से ट्रेडिंग व्यू देखना बंद कर दिया, और आपने सिर्फ ये डिसाइड किया कि मार्केट में मुझे इस लॉट में ट्रेड करना है, मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहेगी, आप रैंडम ट्रेड ले लो, आपको लॉस नहीं होने। सही बोल रहा हूँ? जी सर, पूरा खेल इसी का है, रिस्क पूरा मैनेजमेंट का। पूरा खेल जो है ना रिस्क जो मैनेजमेंट ये का समझ एक्चुअल। लिया तो फिर बात ही क्या है। हाँ, एक्चुअल में जो चार्ट हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसका रोल सिर्फ और 20% या 25% ही है। बाकी के 70% रोल जो है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट का है। सर एक्चुअल में ये जो ड्रॉ करते थे ना हम लोग, हाँ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, पहले मेरे को हाँ नहीं समझ आती थी। हाँ हाँ जिस हाँ। दिन मेरा पहला परफॉर्म उड़ गया मेरी अच्छा गलती से, अच्छा अच्छा। उस दिन मुझे एकदम पिक्चर क्लियर हुई। और हम्म वो एक टर्निंग पॉइंट था। हम्म तो वहां हम्म से मैंने रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा, लॉट साइज बहुत अच्छे से सीखा। हम्म। तो वो एक चोट खाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और अच्छा हुआ मैं बोलता हूँ, क्यों मेरा हम्म परफॉर्म चला गया हम्म एमएफएफ का। हम्म। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला जो लेसन है ना, वो ये है कि आपको किसी भी ट्रेड से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आपको ये मान के चलना है कि हमारे सारे ट्रेड जो है ना माइनस में जाने वाले हैं। तो मैंने पहले ही मान लिया कि $400 मेरे आज के माइनस हो सकते हैं, ऐसी संभावना है कि $400 में माइनस देने वाला हूं। तो चलो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं $400 $400 $400 मैं कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी जी। फर्म की जो मैक्सिमम लॉस होती है वो 10% होती है। हाँ। आपने 100K का अकाउंट ले लिया, इसका मतलब क्या है कि $10,000 आपके पास है खोने के लिए, है लिमिट। है ना? जी। तो आपने क्या किया? $500 $500 $500 $500, यानी आपने 20 डेज तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। 20 ट्रेडिंग डेट का मतलब क्या है? पूरा का पूरा एक महीने। तो जी क्या हाँ। कोई भी सिस्टम इतना बुरा हो सकता है कि 20 डेज तक आपको बैक लॉस में टू बैक रखेगा? देता है, हाँ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। जी 20 डेज तक आप लॉस में रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी भी स्ट्रेटजी में, जैसे मैंने इस स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताया, 70% है, ये मैं आपको बिल्कुल अपने चार्ट पे दिखा सकता हूँ कि 70% से स्ट्रेटजी काम करती है। तो अगर किसी भी स्ट्रेटजी में आपकी 50-50 भी विनिंग रेशियो है ना, तो भी जी। आप 20 दिन तक लॉस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने दिया $100 $500 और लिया कितना? $100, तो भी जी नेट हाँ। आप प्रॉफिट में रहोगे।
ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमारे पास 100 रुपए की टारगेट होती है, $100 की ना, और 50 रुपए से मार्केट जब मूव करता है ना, तो उस समय हमारी पूरी की पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। और उस समय आपका दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है, आपका दिल काम करना चालू कर देता है। और जाहिर सी बात है, दिल को अगर आप मार्केट में छोड़ोगे तो घायल तो होगा ही, है ना। दिल एकदम को सही सिर्फ बात है सर। दिल दिल को घर पे रखने का, ठीक जी है, दिल को घर पे रखने का और दिमाग को मार्केट में रखने का, सही है ना। जी सर। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज की सेशन बहुत अच्छी रही, सबों को समझ में आया होगा। यस सर। और कुछ भी अगर कुछ अभी भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हो, अभी हमारे पास 10 मिनट है। चलिए मैडम। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया सर, ओके ओके, थैंक यू नो मैडम। डाउट। ओके चलो, अच्छी बात है। वीडियो भी आप देख लेना और होमवर्क जरूर से जी कंप्लीट सर। करना मैडम। और नेक्स्ट टाइम हम जी लोग सर। आपको देखना चाहते हैं कि आप दिखती कैसी हैं। ठीक है सर, है ना। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। और थैंक चरण भाई, आपका पहला दिन था, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, मेरे को जो मोटा मोटा जो ओवरव्यू काफी अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है। और जी। कल का थोड़ा सा मेरे को नया लगा था ये हम्म, फिबोनाची में जो आपने ड्रा हम्म, किया था, पर दोबारा देखूंगा तो मेरे को वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप देखो, थोड़ा होमवर्क कब करो। मैं यस सर। देखो, सुबह सुबह इतनी ठंड के टाइम में जागता हूँ जी जी जी। आप लोग के लिए। थोड़े आप मेहनत करो, तो बिल्कुल बिल्कुल काम आपका सर। हो जाएगा। 1 महीने बहुत है क्रैक करने के लिए पॉप फॉर्म, ठीक है। यस एक सर। महीना बहुत है, बहुत है 1 महीना, ठीक है। यस। तो तो आज की सेशन एंड करें या कुछ और भी है सवाल जवाब किन्हीं का? सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। हम्म हम्म हम्म। ये सर 4 आवर्स में मैं चार्ट देखता हूँ तो उसका डायरेक्शन कुछ और होता है, 15 मिनट्स हाँ का देखता हूँ तो उसका डायरेक्शन कुछ और होता है। हाँ, तो उसमें करना क्या है कि अपने को वीकली चार्ट के डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। वीकली चार्ट और 4 घंटे की चार्ट जो है ना, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, वीकली और 4 आवर्स का सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो सर फिबोनाची मार्क करेंगे वो हाँ पूरा वीकली के हिसाब से पूरा पे मार्क करेंगे। हाँ, हमारा वीकली चार्ट जो है बेस चार्ट रहेगा। और जब वीकली जिस डायरेक्शन में बोलेगा ना कि हमें अप देखना है, तो हम लोग सिर्फ अप देखने वाले हैं, डाउन देखने ही वाले नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और बाकी आप रिप्ले वीडियो देखना आराम से, तो होमवर्क करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग में आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हो, तो प्लीज 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पॉज कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप पॉपकॉर्न खोल के रख दिया है सर मैंने, एग्जैक्टली कल आपसे जो कोई मैसेज पे बात कोई हुई दिक्कत नहीं है, है, आप ऐसा खोल के कर रख सकते दिया हैं है ना। बस। आप 1 हफ्ते के लिए पॉज कर लीजिए, जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होती ना, आप उसमें इंटरप्ट मत करिए। उससे होगा क्या ना, कि आप अगर जिस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं उसे बार बार छेड़ेंगे ना, तो वो ठीक नहीं होगा। उसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, 1 हफ्ते में कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। 14 डेज की लिमिट रहती है उसके अंदर, 14 डेज तक आप अनएक्टिव रहेंगे तो आपका फ्रीज होने वाला है। और ऐसे अनलिमिटेड टाइम रहता है, ठीक है, सही है ना। तो सर आज मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ जी, सर। हाँ जी। सर सर जैसे कल यूएसडी सीएचएफ में मैं मार्किंग कर रही थी हम्म वीकली चार्ट पे, हम्म तो उसका तो बेयरिश था, हम्म ठीक हम्म है। तो जैसे आईपीडीए के हिसाब से देखे तो हमें बुलिश लेना चाहिए था, लेकिन वहां पे हमारा हम्म। वीकली चार्ट वो है, तो उसमें कोई झंझट आईपीडीए तो क्या? नहीं है ना यहाँ। आईपीडीए क्या? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। आईपीडीए तो मैंने कवर ही नहीं किया। हाँ मैं यही सर पूछ वो रही हूँ, मैंने कहा उसमें मतलब ऐसी वो तो नहीं, आपने अभी कहा ना कि वही ट्रेंड में अपन को लेना है, नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा मेरा क्योंकि हाँ। आपसे, आपने मेरे से सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया, मैंने तो आईपीडीए का नाम ही कहीं नहीं लिया है। क्या लिया है क्या, अंकिश भाई, नहीं सर, तुषार नहीं भाई? सर, नहीं नहीं। सर, वो मैम नहीं एक्चुअल नहीं, में एक्चुअली जवाब सर सर और मैडम आपको मर्ज हो कभी रही मिक्स है, कर रहे हैं। वो ना ना कंफ्यूज ना, हो रहा है मिक्स नहीं मैडम। होना है, मिक्स नहीं होना है मैडम। ये दुनिया जो है, मार्केट जो है बहुत बड़ी है। 500 लोगों को आप लेके आओगे, 500 लोगों के पास अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। मिक्स नहीं कर ठीक रहे है हैं, सर। मिक्स अप नहीं करेंगे सर, आप। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ शैली मैडम, आप ठीक है। खाना बनाती हैं? हाँ खाना बनाती हैं, बनाती हूँ सर, ठीक है। बनाना ही तो पड़ेगा। आप, ठीक है, ओके, तो आप क्या बोलते हैं, बिरयानी बनाती हैं? हाँ सर, सभी बनाते बनाती हैं, ओके। और बिरयानी के साथ अगर हम लोग डोसा मिक्स करेंगे कैसा लगेगा? हैं। बहुत बुरा लगेगा सर। ओके, उसमें आइसक्रीम डाल देंगे कैसा लगेगा? सर ठीक जिसको है आइसक्रीम अच्छी लगी वो आइसक्रीम आइसक्रीम खा लेगा। ना, तो आइसक्रीम के साथ डोसा डाल दिया, डोसा के साथ हमने बिरयानी डाल दिया, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। सर समझ गई, ठीक है हाँ, सर। इसलिए इसलिए एक्चुअल में क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिस टॉपिक पे हाँ हम लोग चल रहे हैं उस पे आप जितने क्वेश्चन करना है करो, और इधर उधर के जी। टॉपिक अगर लाओगे तो आप कंफ्यूज होगे,
और दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। अब उसमें आपने जो आईपीडीए नाम लिया ना, अभी उसमें से कितने सारे लोग ना आईपीडीए ढूंढने लगे होंगे। हो रहा होगा ऐसा अंकिश हम्म। भाई? सर मेरे को क्लियर है सर, मैं इसलिए नहीं खोज रहा। ठीक है बट चलिए। डेफिनेटली लोग सर्च करेंगे इसके बारे में कि ये हाँ क्या सर्च नया करेंगे वर्ड आ तो गया। फोकस हटी ना जी थोड़ी जी देर जी। के लिए। अभी अभी हमने सिस्टम एक बनाया आईपीडीए में, मैडम आपको टारगेट मिलता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है? हाँ सर, कुछ नहीं, कई बार न्यूज ऐसी उल्टी पुल्टी आती है कि वो ना टारगेट का एसएल हिट करके चला जाता है। नहीं, मैंने बस सिंपल सवाल दिया कि फिबोनाची हम लोग इस इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें हम्म, स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल फिक्स चाहिए। हमारा माइंडसेट है ना, जो दिमाग है ना, ब्रेन है ना, उसे बिल्कुल हम्म। कैलकुलेशन चाहिए, हमें बिल्कुल दिल का हम्म। इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। हाँ सर, सॉरी सर, मैं एक्चुअली क्या वो दो तीन चीज को हमने अब तक यही पढ़ा था ना, तो थोड़ा ना पिछला ना वो ना ना बीच में मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। सॉरी। देखो देखो हाँ जितने जितने मैंने मेंटरशिप लिए होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे सेशन में उतने लोग हैं सबने लिए होंगे। तो मैंने मार्केट में मैंने मैडम सर, क्या 16 हम ईयर्स क्या दिए। नए हैं? हाँ सर, हाँ हम नए नए हैं ना, तो हमें तो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, तो इस वजह कोई से आप बात नहीं। आपसे नहीं पूछे, किससे पूछे? नहीं समझ गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि मार्केट में मैंने 16 ईयर्स दिए हैं, और मार्केट में यस क्या सर। काम करता है क्या नहीं काम करता है। और दूसरी सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज पता है मैंने क्या सीखी है? कि मार्केट हाँ में जी। इस तरह से पैसे मत कमाओ कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। ठीक है? मार्केट में इस तरह से पैसे मत कमाओ कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। मार्केट में इस तरह से पैसे कमाओ कि आप एक गेम खेल रहे हो, गाना गा रहे हो, जिस तरह गाना गाते हैं ना, स्विमिंग करते हैं ना, हाँ सर। स्विमिंग हाँ सर। करना, गाना गाना। आप खाना बनाते हो, आप 10 घंटे भी खाना हम्म। बनाओगे ना, आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, आओगे हाँ। क्या? नहीं सर, बहुत आपके लिए एंजॉय लेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करोगे ना, बस ये ट्रेडिंग हम्म। जस्ट ऐसा ही है। अगर आपने सही हम्म। सिस्टम को फॉलो किया, सही सिस्टम पे मास्टरी कर ली, तो ये ट्रेडिंग जो है जी। ना, एक खाना बनाने के जैसा है, या एक गाना गाने के हम्म। जैसा है, या क्रिकेट खेलने के हम्म। जैसा है, बिल्कुल स्मूथ है। हाँ बस सर। आपको सही हम्म। स्ट्रेटजी चाहिए। और आपको किसी भी मेंटोर ने आज तक ये नहीं बोला होगा कि पैसे ऐसे मत कमाओ कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। सही बात है। सर हम्म। दिन भर सही। चार्ट देखना पड़ता है, क्या दिन हुआ दिन पोजीशन भर, का। हाँ दिन भर चार्ट आप देख रहे हो। आप शादी है अपने फ्रेंड की, उसकी पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बार बार आप मोबाइल हाँ पे सर, चार्ट सही देख कह रहे रहे हो। हो। हैं, बार बार समझ रहे हो? परेशान होते हैं, सही है। है ना? डिप्रेशन आपको में चले गए। डिप्रेशन में चले हाँ। जाओगे। दूसरी चीज क्या है पता है? इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात पता है क्या है? ये हाँ जैकपॉट सर। स्ट्रेटजी है, जैकपॉट। जैकपॉट आप हम्म। जानते होगे ना, जैकपॉट है ये। हाँ सर। यस हाँ आपको सर। आपको महीने में 2-3 ट्रेड मिले ना मैडम, तो जैकपॉट लग गया। हम्म। पूरे महीने पूरे दिन जो आप 200-200 डॉलर 300-300 डॉलर के लिए काम करते हो ना, हाँ है ना, सर। वो पूरा का हाँ पूरा सर। आपका एक ट्रेड में कवर हो रहा है। मैंने तो दिखाया 2500 डॉलर, 2500 डॉलर गया है ये। हाँ। 2500 डॉलर गया, देखा आपने, हम्म। देखा इधर में? हाँ सर। हाँ जी। हम्म। ये हम्म। सिंगल लॉट में अगर आपने 5,000 वाले अकाउंट में काम किया होगा, या जिसमें भी किया होगा, 2500 डॉलर की डिफरेंस है। बाकी आपकी रिस्क हम्म। मैनेजमेंट क्या करती है आपको चेक करना है। ठीक है? तो कहीं के भी हाँ सर। कंसेप्ट को इधर एक्चुअली मिक्स नहीं करना है। अपने को सारी हाँ स्ट्रेटजी सर। अपने आप में काम करती है, ये इस पे मैं बोलना चाहता हूँ। सारी स्ट्रेटजी काम हाँ। करती है, और सारी हाँ। स्ट्रेटजी पे काम हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है? हाँ सर, सब में कैसे घुसेंगे? ठीक सारी बात है। स्ट्रेटजी काम करती है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जगह पे, लेकिन किसी भी यस स्ट्रेटजी सर। को आप मास्टरी कर लो, आपको मार्केट के लिए ब्रूसली बनना पड़ेगा। अगर यस सर। मार्केट के लिए आप ब्रूसली बनोगे तभी मार्केट आपको पैसा देगा। ठीक है? नहीं तो यस सर। मार्केट क्या यस करेगा? सर। क्या करेगा मार्केट? निकाल के बाहर कर देगा। नहीं, निकाल के बाहर नहीं करेगा, वो आपको जमीन पे पटक देगा आपको फिर। आ, है ना? हाँ, पटक के ही तो बाहर करेगा सर। नहीं नहीं, मेरी बात समझे नहीं। हॉस्पिटलाइज कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, मार्केट से करोड़ों हाँ रुपए उन्होंने सर। कमा लिया, लेकिन लास्ट में क्या हो हाँ। गया? इतनी प्रॉब्लम आ गई कि वो मार्केट को देखना नहीं चाहते। इतनी स्ट्रेस, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि भाई आपको मार्केट देखना नहीं है। जी समझे? सर। जी क्योंकि सर। आपका हाँ जी। दिल जो है ना, दिल पे काफी असर पड़ता है इसका। आपकी आंखें स्ट्रेस में आ हाँ। जाती है। आपका जो हाँ सर। स्पाइनल कोड है ना, वो पूरा का पूरा स्ट्रेस में आ जाता है। क्योंकि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, और मैं इस हाँ। फील्ड में भी हूँ, तो मुझे इन सब सारी चीजों हाँ। से बहुत नजदीक से मैंने देखा है। और 16 ईयर्स मार्केट में आप देंगे ना, तो बहुत सारी हम्म। चीजें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है? हाँ सर, ये तो है। ठीक है। तो चलिए आज के थैंक लिए यू सो सेशन मच हम लोग। सर। हाँ वेलकम वेलकम। आगे से मैडम किसी को कंफ्यूज मत करना, मैं तो कंफ्यूज होने वाला हूँ नहीं। सॉरी सर। हाँ सर, नहीं लेकिन सर वो नहीं क्या है, नहीं वो पिछला वो देखो, थोड़ा आता आता है ना कोई थोड़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मैं बस सॉरी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगी। सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ आपसे नहीं, कि मुझे तो कंफ्यूज आप कर नहीं पाओगे। आप कंफ्यूज हो सकते सर, हैं। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज मेरी करने के बस, लिए थोड़ी बोला था। नहीं नहीं, मैं तो मेरा जो कंफ्यूजन था उसको मैं क्लियर कर रही बस थी। एक लाइन में बोल देता हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे भी लेट हो रही है। बस देखो, क्वेश्चन अगर इधर उधर की रहेगी, तो मैं तो कंफ्यूज होने वाला हूं नहीं,
लेकिन आप खुद को कंफ्यूज करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बन नहीं पाएगी, दूसरे दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जी तो सर। इसीलिए सिस्टम सब कुछ काम करता है, बट उस किस सिस्टम को आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी चीजें इस पे आती है। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग ठीक है बाय सर। बाय करते हैं मैडम। ठीक है, ठीक है आप सर, हाँ थैंक यू जी, सर। हाँ बैक थैंक टेस्टिंग यू। करिए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए, जी और जी उसके जी। बाद क्या बोल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है ग्रुप में आप डाल सकती हैं। ठीक है, सर वीकली और 4 आवर पे करना है ना अपन को अभी तो, अभी जैसे अभी आपने हमने जो अभी हमने समझा। अभी हमने हाँ। सिर्फ वीकली लगाया। वीकली के बाद हम्म। वीकली के बाद हमने 4 उस आवर पे। चार्ट को 4 आवर पे लेके बैक टेस्टिंग किया। ये सब आपको जी। सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए किया है। एक्चुअल में हमें अभी ऑर्डर पंच हम लोग कर नहीं रहे हैं, ये सारी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया है कि इस तरह नहीं, से क्लियर करने के लिए सिर्फ चार्ट को मतलब हम हाँ जैसे आपने किया बस वो करके मार्किंग बस करके हम आपको सेंड करते हैं, जैसे सेंड आप करेंगे। हाँ बता जी, देने, हम हाँ, गलत तो नहीं। और आपको आपके गोल्ड में काम नहीं करना है, जितने भी यूएसडी जी पेयर्स हैं, यूएसडी जी। पेयर्स है ना, उस पे आपको चार्टिंग करनी है अभी। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक चलो है। ठीक है, तो थैंक बाय यू बाय आज सर। के लिए। ओके, हाँ ओके बाय सर, सर। बाय आप बाय लोग सर, थैंक आप लोग हाँ आप लोग अपनी फीडबैक आप ग्रुप में नहीं डालते हो, प्लीज फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं, और जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है या सजेशन आती है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आपका सजेशन, कंप्लेन, फीडबैक जो भी चाहिए देना हो आप प्लीज शेयर करिए मुझे। ठीक है ना, ओके, ठीक है सर, हाँ जी, थैंक ओके यू, सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी।